औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर बहुत से मुआशरे ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर अपना कोई मकाम बना लें। बहुत से ऐसे मुल्क हैं, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक मकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। चाहे कोई साइंस का मैदान हो, चाहे फिर इंजीनियरिंग का मैदान हो, क्योंकि बहुत से मुआशरे इसी वजह से वो मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े ज़हनी तौर पर बड़े बाशऊर मुआशरे हैं। वो चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाएं, अपना एक मकाम बनाएं, और हम दुनिया के अंदर एक कि तरक्की कर जाएं। आप देख लें कि बहुत से मुआशरे जो है ना, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस कायनात के अंदर झांक रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे पहले किसी सियारे को डिस्कवर करें, किसी अब मसनूआत में आगे बढ़े, हर मकाम पर जो है ना, खुद को वो किसी मकाम पर कि किसी जगह पे खड़ा करना चाहते हैं, किसी बड़े ओहदे पर, कोई किसी बड़े से बड़े मकसद पर काम कर रहे हैं। आप देख लें कि इस दुनिया के अंदर मुकाबलेबाजी हो रही है, और वो हमेशा कि तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। इंसान चाह रहा है कि वो तरक्की कर जाए और आगे बढ़ जाए। और कुछ इस दुनिया के अंदर कुछ मुआशरे ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक यही खबर नहीं है, उन्होंने सोचा ही नहीं है कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने आगे कैसे बढ़ना है। ये कि इंसान सोचता वही है जिसके अंदर वो ज़हनी तौर पर जहन से अपना बाशऊर हो, क्योंकि शऊर हमेशा इंसान का जो फितरती जहन है ना, वो शऊर का रास्ता है। इंसान का जो फितरती जहन है वो इल्म का रास्ता है। लेकिन बहुत से ऐसे के मुआशरे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो के पैदा तो अपनी फितरत पर हुए हैं, मगर अपनी फितरत पर जिंदगी नहीं गुजारते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी के फितरत पर जो है ना, वो परवरिश नहीं हुई। परवरिश जाहिर है उनके वालिदैन की अपनी फितरत पर परवरिश नहीं हुई होगी, तो उनकी फिर कैसे वो अपनी नस्लों की कैसे अपनी फितरत पर उनकी परवरिश करेंगे। क्योंकि हमेशा जो परवरिश इंसान की फितरती ज़हन के साथ होती है, तो फिर वही इंसान जो है ना आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारी जो बहुत सी ऐसी नस्लें हैं, बहुत से ऐसे के लोग हैं, जब उनकी परवरिश अपनी फितरत पर नहीं होती, तो फिर वो अपनी फितरत पर जिंदगी भी नहीं गुजारते। उनकी जो परवरिश हो रही होती है, वो उन्हीं माजी के ख्यालात, माजी के तसव्वुरात से और माजी के नज़रियात से हो रही होती है। जो नज़रियात उनके वालिदैन को मिला होता है, वही नज़रिया उनके अपने मुआशरे में होता है, वही नज़रिया उनकी अपनी तालीम में होता है। हकीकत में शऊर का तल्लक जो है वो तालीम के साथ नहीं है। शऊर का तल्लक इंसान का जो फितरती ज़हन है ना, उसके साथ है। ऐसी बात नहीं है कि जो इंसान है यही के कि फितरती ज़हन के साथ पैदा हुआ है। इस कुरा अर्ज पर कोई भी मखलूक है ना, जिसको गर्मी सर्दी का एहसास है, जिसके अंदर जान है, और जिसके अंदर जिसको भूख का एहसास है, वो फितरती ज़हन के साथ पैदा हुआ है। और फितरती ज़हन में ही तो शऊर जन्म लेता है। फितरती ज़हन के साथ इंसान की दानिशमंदी बढ़ती है। फितरती ज़हन के साथ इंसान जो है ना, वो बेहतरीन सोचता है। अब देख ले कि दूसरी जो मखलूक है, परिंदे हैं इस कुरान पर, और बहुत से जानदार हैं, उनके पास वो तो तालीम हासिल नहीं करते। आप देख ले कितना प्यारा घर बनाते हैं परिंदे। कोई बहुत सी परिंदों में नस्लें हैं। कोई परिंदे ऐसे हैं जो मट्टी से घर बनाते हैं, कोई परिंदे ऐसे हैं जो ये तिनकों से घर बनाते हैं, कोई परिंदे ऐसे हैं जो तने के अंदर वो तने को खोद कर घर बनाते हैं, और कि कुछ ऐसे जानदार हैं जो अपने शऊर के हिसाब से, उनको जितना उनका महदूद शऊर है उसके हिसाब से, अपने फितरती ज़हन के साथ वो जंगलों में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कहीं से तालीम हासिल नहीं करते, कहीं कहीं से उनको इल्म नहीं मिलता, लेकिन वही जो मखलूक है ना, अपने फितरी ज़हन को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक इंसान है जो अपने फितरती ज़हन के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अपनी फितरती ज़हन के साथ जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसको वही माजी के नज़रियात मिलते हैं, माजी के ख्यालात मिलते हैं जब उसकी परवरिश हो रही होती है। और फिर यह है कि उसको फिर तालीम दी जाती है। जब उसको तालीम मिलती है, तो फिर वो अपनी जो फितरती उसका जहन है, उससे वो हट जाता है। क्योंकि जो फितरती जहन है ना इंसान का, ये जो फितरती जहन है, ये शऊर का रास्ता है, दानिशमंदी का रास्ता है। इंसान की दानिशमंदी बढ़ती है,
जब इंसान का इल्म बढ़ता है तो फिर इंसान की दानिशमंदी भी बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं जिनकी मतलब तालीम दानिशमंदी नहीं बढ़ती, जिस इंसान का मतलब तालीम भी है लेकिन शऊर नहीं बढ़ता। तालीम इंसान को जितनी हासिल करता है, इंसान का नॉलेज बढ़ता है, इंसान का इल्म बढ़ता है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो जाहिर है आपको मेडिकल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी फितरती ज़हन के साथ तालीम हासिल नहीं कर रहे तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो फिर उसके मुतालिक आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, आपका इल्म बढ़ेगा, आपकी आगाही बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने अपना फितरती ज़हन इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप आला किस्म के इंजीनियर नहीं बनेंगे, क्योंकि हमेशा शऊर तो फितरती ज़हन से जन्म लेता है। फितरती ज़हन के अंदर इंसान जो है ना वो अपनी वसत, इंसान की सोचने की वसत पैदा होती है। जो कौमें, जो माशरे फितरती ज़हन के साथ आगे बढ़ते हैं ना, वही तरक्की करते हैं, वही मतलब कोई बड़े मकसद बनाते हैं। उनके जहनों में ये मकसद होता है कि हमने आगे बढ़ना है, उन जहनों में ये मकसद होता है कि हमने कोई मकाम बनाना है। आप देख लें कि मतलब कि माजी में आए थे हज़ारों साल पहले, ना आपको कोई तालीम थी, ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, फिर भी बड़े मतलब के दानिशवर पैदा हुए, तख्लीकार पैदा हुए, साइंसदान पैदा हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपनी फितरती ज़हन के साथ जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने ज़िंदगी भी अपनी फितरती ज़हन के साथ गुजारी थी। जब उन्होंने फितरती ज़हन के साथ ज़िंदगी गुजारी है तो उनको विज़डम मिला है, उनको मतलब दानिशमंदी मिली थी। ये दानिशमंदी का रास्ता है, ये मतलब कि अक्लमंदी का रास्ता है। जो मतलब फितरती ज़हन है ये इंसान को दानिशमंदी का रास्ता देता है, दानिशमंदी का इल्म देता है। तो उसी मतलब फितरती ज़हन के साथ जो इंसान आगे बढ़ता है, जो मतलब माशरा आगे बढ़ता है, वही तरक्की करता है। आप देख लें दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे दानिशवर पैदा हुए, ऐसे ऐसे तख्लीक कार पैदा हुए हैं। आप उनके बारे में ज़रा उनके बारे में सोचें तो सही, आपको मतलब आगाही मिल जाएगी। अगर आपके अंदर जुस्तजू होगी, आप उनके मतलब जान सकते हैं, उनकी मतलब बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। और आपको सोचना ज़रूर चाहिए कि इंसान जो है मतलब जो अपने फितरती ज़हन के साथ पैदा हुआ है, वो फितरती ज़हन के साथ कैसे आगे बढ़ेगा। फितरती ज़हन जो है ना, ये मादी के नज़रियात से कभी भी आगे नहीं बढ़ता, इंसान को आगे लेके नहीं बढ़ता। क्योंकि सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है फितरी ज़हन की, वो मादी के नज़रियात है, मादी के ख्यालात है, जिनके अंदर जहालत पाई जाती है। मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत यही है, जो फितरती ज़हन जो है ना, उससे इंसान तब बढ़ता है जब वो जहालत के रास्ते उसके सामने आ जाते हैं। चाहे वो ख्यालात की शक्ल में हो, चाहे वो तसव्वुरात की शक्ल में हो, चाहे नज़रियात की शक्ल में हो, तो वो फिर इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। फिर वो इंसान को सोचने का मौका ही नहीं देते। वो सोचना जो बड़ा सोचते हैं, वो सोचना जो बड़ा मकसद देता है, वो सोचना कोई जो जो बड़ा मकाम देता है। तो इसके लिए इंसान को ये सोचना ज़रूर चाहिए कि अगर फितरी तौर पर मतलब जो मेरा ज़हन है, जो मुझे शऊर दे सकता है, आला से आला शऊर दे सकता है, आला से आला इल्म दे सकता है, तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी को भी अपने फितरती ज़हन के साथ गुजारनी चाहिए। पहले तो हमें अपने फितरती ज़हन को समझना चाहिए। इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे जो मुआशरे तरक्की कर रहे हैं, जो मतलब तरक्की का सोचते हैं, जो कोई मकाम बनाने का सोचते हैं, वो अपनी फितरती ज़हन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान के अंदर ये कमी ज़रूर हो सकती है, इंसान के अंदर ये कोताही ज़रूर हो सकती है कि फितरती ज़हन के साथ उसकी परवरिश नहीं हुई। लेकिन ये है कि वो सोच तो सकता है ना कि मेरा मतलब जब वो इंसान थोड़ा बाशऊर है, वो सोच तो सकता है कि मैं मतलब कि मेरा फितरती जो ज़हन है ये कैसे काम करता है और इससे मैंने कैसे काम लेना है। क्योंकि जब वो मतलब ये सोचेगा, समझ भी रखते हुए ये समझेगा कि मैंने अपने फितरी ज़हन के साथ आगे बढ़ना है, तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर शऊर आ जाएगा, उसके अंदर विज़डम बढ़ जाएगा, उसके अंदर दानिशमंदी बढ़ जाएगी। शऊर कोई इल्म का नाम नहीं है, शऊर तो दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ने का नाम है, शऊर तो अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ने का नाम है, क्योंकि इसके साथ इंसान का विज़डम बढ़ता है। ये जो जो फितरती ज़हन है इंसान का, ये इंसान का विज़डम बढ़ाता है, इंसान का इल्म बढ़ाता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि इस कुरान पर जो है ना हर मखलूक पैदा हुई है तो किसी के पास वो तख्लीक हुई है, फितरी ज़हन के साथ तख्लीक हुई है। चाहे मतलब कोई परिंदा है, चाहे कोई और जानदार है, चाहे कोई और जानवर है, ज़ाहिर है उनका मतलब जो फितरती ज़हन है वो महदूद है, वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो आगे सोच नहीं सकते। लेकिन इंसान का जो ज़हन है ये तो मतलब कमाल की एक मतलब तख्लीक है, जो इंसान को बड़े मकसद दे सकता है, जो इंसान को आला शऊर दे सकता है,
जो इंसान को अल्लाह इल्म दे सकता है। तो इसके लिए हमें सोचना तो जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि इंसान वही सोचता है जो अपने फितरती ज़हन के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, और फितरती ज़हन के साथ इंसान हमेशा आगे बढ़ते हैं, कोई मकाम बनाते हैं। तो इसके लिए ये है कि हमें मतलब सोचना ज़रूर चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमने अपने अंदर वो जस्तजू पैदा करनी है जिससे ये है कि हमारा मतलब मुआशरा आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े और दुनिया के अंदर इस मतलब तरक्की हो, हर इंसान तरक्की करे, और हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपने फितरती ज़हन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम कोई मकाम बना लेंगे, कोई नाम बना लेंगे। तो ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती बताई होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।